हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट बॉक्स का मॉड्यूल नंबर 4 जो कि सिलोजिज्म चल रहा है उसका पार्ट नंबर 4। छोटा सा एकदम सेशन होने वाला है, ठीक है। पिछले सेशन जैसा ही एक हल्का फुल्का सा मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। करीबन मान लीजिए 10-15 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो कंसेप्ट ऑफ कोडेड एंड थर्ड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, बट मुझे एक टॉपिक का नाम देना था। तो कोडेड सिलोजिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, 2 क्वेश्चन ही देखेंगे बस, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सेट्स दे दूंगा, आप प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस लगा सकते हो और थर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलोजिज्म का अभी तक का सारा कंसेप्ट मैं आपको ऑलमोस्ट दे चुका हूं, अभी बस आपको प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना। एंड ये 2 तरीके के और नए टाइप के क्वेश्चन पैटर्न है, कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न आप बोल सकते हो। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत कुछ ऊपर में पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे इनिक्वलिटी मैंने आप सभी को पढ़ाया था, तो इनिक्वलिटी क्या था वहां पे, कोडेड इनिक्वलिटी था, ये कोडेड सिलोजिज्म है। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट शुरू करते हैं। सो एम स्टार एन, ठीक है, एम स्टार एन है यहाँ पे। तो एम स्टार एन है, तो स्टार मतलब क्या है, ऑल है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा ऑल एम आर एन, ए स्टार बी मीन्स ऑल ए इज बी, यानी एम स्टार एन मतलब ऑल एम इज एन, ठीक है। एन परसेंट ओ, परसेंट मतलब क्या है, सम। ए परसेंट बी मतलब सम ए इज बी, तो सम एन इज ओ, ठीक है। ओ ग्रेटर देन पी, ओ ग्रेटर देन पी, ग्रेटर मतलब सम नॉट है, तो ओ ग्रेटर देन पी मतलब सम पी, सम ओ इज नॉट पी, सम ओ इज नॉट पी। एंड मैंने आप सभी को पहले से बोला हुआ है, बहुत बार बोला है मैंने, कि जब भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, किसी भी दो अल्फाबेट के बीच में सम नॉट आएगा, सम नॉट के बाकी दो डायग्राम्स भी बना के रख दो। एक तो हो गया ये वाला सम नॉट का बेसिक डायग्राम, और एक क्या होगा, ओ बाहर होगा, पी अंदर होगा। तो कौन सा पार्ट होगा कि सम पी, सम ओ आर नॉट पी, दिस पार्ट ऑफ दिस रेड शेडेड पार्ट ऑफ ओ आर नॉट पी। एक तो ये हो गया, दूसरा और एक कौन होगा, ये ओ होगा, ये पी होगा, दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये हो गया 3 डायग्राम सम नॉट का। ओके, फिर क्या है, पी परसेंट क्यू, पी परसेंट क्यू मतलब क्या है, सम पी इज क्यू, सही है। देखते हैं। ओके, यहाँ पे भाई क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, क्वेश्चन मार्क बता रहा है पॉसिबिलिटी केस। इधर देखो, क्वेश्चन मार्क बता रहा है आपको पॉसिबिलिटी केस। सो परसेंट तो मतलब सम है, सम ओ इज पी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ओ इज पी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं, पहले बिना पॉसिबिलिटी के इस चीज को देखते हैं। अगर बिना पॉसिबिलिटी के ट्रू हो जाता है, यानी पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। और अगर बिना पॉसिबिलिटी के ये गलत होता है, तब मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई सच में पॉसिबिलिटी है क्या। तो बिना पॉसिबिलिटी के देख लेते हैं, सम ओ इज पी। तो सम ओ इज पी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, सम ओ इज पी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, सम ओ इज पी यहाँ पे गलत हो गया। यानी अगर मैं डेफिनेट में देखूं तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि 3 डायग्राम है टोटल सम नॉट का, 2 में सही है, 1 में गलत है, तो फाइनल आंसर गलत है। बट पॉसिबिलिटी पूछा है तो सही होगा ना। पॉसिबिलिटी में क्या है, हमको एक चांस पूछा गया था, तो हमको तो 2 चांसेस मिल रहे हैं जहां पे सम ओ इज पी, तो ये करेक्ट है। P ग्रेटर देन ओ, P ग्रेटर देन ओ मतलब, ग्रेटर मतलब क्या है, सम नॉट, सम P आर नॉट O, ठीक है। सम P आर नॉट O, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, सम P आर नॉट O, ठीक है। तो सम वाला कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया, इसको ऑल में कन्वर्ट कर दो। ऑल P आर O, सारे के सारे P O के अंदर हो सकते हैं क्या। देखो यही वाला एक डायग्राम है, सारे के सारे P O के अंदर हो सकते हैं, यानी सम P आर O गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। सम एन आर एम, सम एन आर एम होगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा एम ही एन के अंदर है, तो एन और एम में कुछ कनेक्शन तो है, हमेशा रहेगा। सम ओ आर एन, वो भी रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एन ओ पूछा गया था और यहाँ पे ओ एन पूछा गया है, रिपीटेशन नहीं है बट स्वैप किया गया है, तो सही होना ही पड़ेगा ना, सम है ना। यहाँ पे भी देखो सम पी आर क्यू और सम क्यू आर पी, तो सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी को छोड़ के सारे सही है। अब ये भी हो सकता है कि कौन सा गलत हो वो पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा चलो यही पूछा है यहाँ पे। देखो देखो ये ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो ध्यान से नहीं पढ़ने से क्या होता है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो।
read all the conclusions and decide which of the given conclusions logically does not follow. कौन सा फॉलो नहीं करता? तो आपको अभी आपको ऑप्शंस कैसा रहेगा पता है? ओनली वन एंड टू, टू एंड थ्री, ईदर वन और टू, वैसा वैसा करके किसी ना किसी तरीके से ऑप्शन रहेगा। एंड आप लोग क्या मार्क करके आओगे पता है? जो करेक्ट है वो मार्क करके आओगे। डज नॉट फॉलो पूछा है तो मार्क क्या करना है? ओनली बी मार्क करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं। के परसेंट डब्ल्यू, परसेंट मतलब क्या है भाई? ओनली ए फ्यू, ओके, सो ओनली ए फ्यू के आर डब्ल्यू, ओनली ए फ्यू के आर डब्ल्यू। डब्ल्यू डॉलर वाई, डॉलर का मतलब क्या है? ऑल, ठीक है, डॉलर का मतलब है ऑल। सो ऑल डब्ल्यू आर वाई, राइट। फिर क्या है? इतना हो गया। वाई हैशटैग डी, वाई हैशटैग डी, पी हैशटैग क्यू, नो पी इज क्यू, कोई भी वाई डी नहीं हो सकता, ओके। डी डॉलर एफ, डी डॉलर एफ, यानी सारे के सारे डी जो है वो एफ के अंदर है। अब चेक करते हैं, चेक करते हैं। यहां पे एंड नहीं था ना, एंड नहीं था। एंड होता तो मजा आता, क्योंकि देखो एंड में एक कैच है, पी एंड क्यू है ना, बट उल्टा लिखा गया है, सम क्यू आर नॉट पी लिखा गया है, ठीक है, वैसे नहीं एंड। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी केस है, तो पहला वाला पॉसिबिलिटी केस है। वाई डॉलर के, इसको पॉसिबिलिटी में चेक करना है। डॉलर मतलब ऑल, ऑल वाई आर के, ऑल वाई आर के, ऑल वाई आर के नहीं हो रहा है ना, ऑल वाई आर के इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे वाई डब्ल्यू को लेके, क्योंकि डब्ल्यू वाई के अंदर है, के अंदर चले जाएंगे। हाँ हो सकता है, मैं आपको लेजर पॉइंटर से बताता हूं कि जो, सॉरी, कि जो ये वाला मूवमेंट है राइट से लेफ्ट, राइट से जो लेफ्ट वाला मूवमेंट है वो पॉसिबल है, ठीक है, राइट से लेफ्ट वाला मूवमेंट पॉसिबल है, के टू डब्ल्यू पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? तो ये सही है, ये हो सकता है, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एफ हैशटैग के, यानी नो एफ इज के, नो एफ इज के इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये बेसिक डायग्राम है ना, तो आपको यहाँ पे लगे बिना पॉसिबिलिटी के चेक करो एक बार इसको। नो एफ इज के, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, नो एफ इज के, यानी एफ और के अलग अलग होंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना, एफ और के अलग अलग होंगे हमेशा के लिए। तो जरूरी नहीं है ना, एफ जो मैंने बनाया है वो के उस साइड भी बना सकते थे हम लोग। मुझे तो बस इस डी को वाई से दूर रखना है, मुझे इस डी को वाई से दूर रखना है, एफ में के साथ भी बना सकता था, ठीक है। तो नो एफ इज के इज नॉट परमानेंटली ट्रू, ठीक है। ये इस बेसिक डायग्राम में आपको सही दिख रहा है, बट किसी और डायग्राम में गलत भी हो सकता है, यानी देयर इज ए फ्लक्चुएशन। तो अगर डेफिनेट में देखा जाए तो गलत होगा, तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी सही कभी गलत, तो डेफिनेट में गलत होगा, बट पॉसिबिलिटी में ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछा है। नेक्स्ट, एफ हैशटैग वाई, यानी नो एफ इज वाई। अगेन देखो यहाँ पे नो एफ इज वाई, एफ तो वाई से दूर है, हमेशा के लिए बोला है, तो गलत होगा ना। और ये डेफिनेट है, डेफिनेट है तो कैसे होगा? पॉसिबिलिटी होने से सही हो सकता है। तो एफ क्या वाई के पास नहीं जा सकता? जा सकता है ना भाई, तो नो एफ इज वाई कैसे ट्रू हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? इधर तो नहीं होगा, 1 और 2 फॉलोज होगा, ठीक है। चलो, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए, दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए, दो टाइप नहीं, एक टाइप के दो क्वेश्चंस हो गए। थर्ड टाइप में चलता, ये वाला जो है थर्ड वाला क्वेश्चन है ये और एक टाइप है, दूसरा टाइप है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय ऑप्शंस, ठीक है। एक ऑर्डर में ये सारा ऑप्शंस देखो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे 1 2 4 है, 2 4 6 है, 1 3 5 है, ठीक है। अभी आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें क्या है कि पहले दो स्टेटमेंट से तीसरा वाला डिडक्ट होता है। द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड, डिड्यूस्ड यानी डिराइव्ड, डिड्यूस मतलब डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, यानी जैसे 1 और 2 से 4 डिराइव होना चाहिए, ठीक है, तभी ये करेक्ट होगा। फिर जैसे 2 और
4 से 6 डिराइव होना चाहिए। ओके, 1 और 3 से 5 डिराइव होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं 1 और 2 क्या है। 1 और 2 है सम काइट आर हाई, ऑल हाई आर फ्लाई, और डिराइव करना है 4। 4 क्या है, सम बुक आर गुड। ये तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है भाई। काइट हाई, हाई फ्लाई, ठीक है थोड़ा सा कनेक्शन बना, बट डिराइव करना है बुक आर गुड, गलत। ओके, 2 और 4, 2 और 4 क्या है, 2 क्या है, ऑल हाई आर फ्लाई, 4 क्या है, सम बुक और गुड, और 6 क्या है, बुक और काइट। काइट है ही नहीं, मुझे इन दोनों में देखता है ना 2 और 4 में। 2 और 4 में काइट तो है ही नहीं, कहीं पे जिक्र ही नहीं है काइट का। काइट कैसे डिराइव हो जाएगा, गलत है। 1 और 3, 1 और 3 ये दोनों, सम काइट आर हाई, नो फ्लाई इज बुक, इन दोनों में ही पहले से कनेक्शन नहीं है। अच्छा पूछा क्या है 5, ऑल गुड आर हाई। भाई 1 और 3 में, 1 और 3 में तो गुड है ही नहीं, अगेन गलत। 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 ये दोनों, ऑल हाई आर फ्लाई, नो फ्लाई इज बुक। चलो थोड़ा सा एक बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। 6 डिराइव करने दिया है, 6 क्या है, ऑल बुक आर काइट। काइट है ही नहीं, अगेन 2 और 3 में काइट है ही नहीं, डिराइव नहीं होगा, नन इज करेक्ट। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 3 2, 3 क्या है, ऑल एच आर आई, 2 क्या है, सम आई आर जी। ओके साउंड्स गुड। फिर क्या है, सम जी आर एच, सम जी आर एच, नहीं हो रहा है। अच्छा चलो बना के देखते हैं, नंबर ए का बना के देखते हैं। मतलब थोड़ा सा ढंग का है वैसे ये वाला, पिछले वाले में तो कोई मैच ही नहीं था। ओके 3 2, 3 क्या है, ऑल एच आर आई, फिर क्या है, सम आई आर जी, सम आई आर जी। फिर क्या पूछा है, 1 पूछा है, 1 डिराइव करना है, देखो हो रहा है कि नहीं। सम जी आर आई, सम जी आर आई तो नहीं हो रहा है, पॉसिबिलिटी में होगा वैसे तो नहीं हो रहा है, तो गलत हो गया। बी चेक करते हैं। 4, 4 क्या है, नो जी इज जे, नो जी इज जे। 5, 5 क्या है, सम आई आर नॉट जे, सम आई आर नॉट जे। सम आई आर नॉट जे। ठीक है, अभी पूछने क्या पूछा, क्या 1 पूछा है। अरे यार ये क्यों मैंने किया, ये नहीं भी करने से। सम जी आर एच पूछा है, एच तो है ही नहीं ना यहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दिस। डी चेक कर लेता हूँ, डी पहले बनाने से पहले चेक करूंगा यार। 2 क्या है, सम आई आर जे। 5 क्या है, सम आई आर नॉट जी। अच्छा ठीक है, 4 क्या है, अच्छा चलो चेक करते हैं। 2 सम आई आर जी। 5, 5 है, सम आई आर नॉट जे, यानी ये वाला पार्ट, सम आई आर नॉट जे। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बोला है, नो जी इज जे, नो जी इज जे। जरूरी नहीं है ना, जी तो इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा बी तो पहले से ही गलत था, जी इधर भी हो सकता है। उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि जी और जे हमेशा अलग अलग ही होंगे। भाई ये बेसिक डायग्राम है, इसमें अलग अलग है ना, ठीक है तो गलत है। 2, 2 है, सम आई आर जी। 4, 4 है, नो जी इज जे। 5 सम आई आर नॉट जे, सम आई आर नॉट जे, हाँ अब होगा, देखो सम आई आर नॉट जे। अभी आप लोग देखो, देखो सम को कैसे चेक करते हैं हम लोग, ऑल आई आर जे। सारे के सारे आई को उठा के जे के अंदर डाल सकते हो क्या, हाँ सारे के सारे आई को उठा के जे के अंदर डाल सकते हैं, बट आई का जो जी के साथ जगह है वो भी चला जाएगा जे के साथ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी सम पॉसिबल नहीं हो रहा। सम नहीं हो रहा है तो सम नॉट, ओ सॉरी ऑल पॉसिबल नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी पार्डन मी, ऑल पॉसिबल नहीं हो रहा, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई है आंसर। गॉट इट। तो ये छोटे बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट थे, मुझे आपको समझाना था। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ गाइस।